जो महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवाल पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौए को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौए को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौए को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौआ जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा तो उसको ठंडक चाहिएगी। ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस। आप ना खिलाएं, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास, मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा,
वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान